भूत प्रेत के डरावने किस्से केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए कई अभिनेता, निर्माता, निर्देशकों के साथ भी कोई न कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जिसके चलते उन्हें भी इनके अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक किस्सा दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा। बात उस समय की है जब कोहिनूर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसके निर्देशक एसयू सनी थे। इसकी लोकेशन की तलाश में ही यह दिलचस्प और कुछ डरावना किस्सा हुआ था। सनी और दिलीप साहब ने सड़क के रास्ते नासिक से कुछ आगे जाकर कोई ऐसी लोकेशन खोजने का फैसला किया जहां रात के कुछ खूबसूरत आउटडोर सीन शूट किए जा सके। दिलीप साहब ने सनी जी को सुझाव दिया कि शाम से थोड़ा पहले निकलना ठीक रहेगा ताकि अंधेरा होने से पहले ही जगह देख सके कि रात के समय वह लोकेशन कैसी लगेगी। सनी जी को यह ठीक लगा और वे अपनी सहमति देकर शाम को उनके घर पर मिलने के लिए कहकर चले गए। सनी की पत्नी दिलीप साहब को हमेशा से ही एक रहस्यमयी औरत लगती थी। उन्हें भूत प्रेत पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उस दिन वह सनी के पीछे ही पड़ गई कि वह भी उनके साथ चलेगी। सनी ने उनके साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। दोनों उस रोमांचक सफर पर निकल पड़े। हालांकि सनी ने दिलीप साहब को यह नहीं बताया कि उनकी पत्नी भी साथ चलने के लिए कह रही थी, मगर कैमरा असिस्टेंट और ड्राइवर समेत हम 4 लोगों के बीच एक औरत के बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। ये लोग कुछ ही मील चले थे कि सूरज डूबने लग गया और धीरे धीरे अंधेरा गिरने लग गया। तभी अचानक मौसम बदल गया और उन सबको हैरानी में डालते हुए तेज हवा चलने लग गई और बारिश के तेज थपेड़े कार के अगले शीशे से टकराने लग गए। अभी हमें काफी दूर जाना था। सनी और अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे कैमरा असिस्टेंट ने सलाह दी कि हमें कुछ देर रुककर बारिश के कम होने का इंतजार करना चाहिए। दिलीप साहब ने अपनी रजामंदी जताई तो सब लोग उस सुनसान हाईवे पर ठहरने के लिए किसी सही जगह का तलाश करने लग गए। जल्दी उन्हें टूटा फूटा सा छप्पर दिखाई दिया और वहां उन्होंने कार रोक दी। सनी, दिलीप साहब और कैमरा असिस्टेंट नीचे उतरकर उस छप्पर की तरफ बढ़े। छप्पर की फूस की छत एक दो जगह से टूटी हुई थी और वहां रस्सी से एक बोरा बंधा हुआ था, किसी पर्दे की तरह। छप्पर के नीचे लकड़ी के कुछ टूट, कुछ मलबा और कुछ टूटी फूटी बेंचें पड़ी थी। दिलीप साहब वहीं बैठ गए। छत से बंधा बोरा हवा से जोर जोर से हिल रहा था और ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही थी। सनी उस तूफान का सामना करते हुए उनकी तरफ लौट रहे थे कि वह बोरा अपनी जगह से सरका और आप माने या ना माने उनके सामने सनी की पत्नी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कुराहट थी। वह बड़ी अकड़ के साथ खड़ी उन सबको पास भरी नजरों से घूर रही थी। उन्होंने बड़े रस्म ढंग से अपने एक हाथ से अपने होठों के किनारे पर लगा लाल रंग पोंछा। मीलों दूर बैठी एक औरत को यूं अचानक अपने सामने देखकर सब थर-थर कांप रहे थे और सनी जहां थे वहीं जड़ पर खड़े हो गए। कुछ पल बाद वह ओझल हो गई। बारिश भी रुक गई और वे सब दम साधे खामोशी से अपनी कार में लौट आए। ड्राइवर को कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि वह कार में ही बैठा करता था। सफर फिर से शुरू हुआ, लेकिन सनी और कैमरा असिस्टेंट दोनों ही एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। दिलीप साहब ने माहौल को हल्का बनाने के लिए पश्तों से गाना गाना शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर दिलीप साहब ने अपनी बहनों को यह डरावना किस्सा सुनाया और वे दम साधे इस तरह सुनती रही जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की कोई डरावनी फिल्म देख रही हो। तभी एक कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी जो बंगले के गेट में प्रवेश कर रही थी। बहनें भागकर टेरेस से नीचे देखने भागी कि कौन मेहमान आया है। दिलीप साहब की हैरानी का ठिकाना तो तब नहीं रहा क्योंकि उनकी बहनें डर से चीखने, चिल्लाने और कांपने लग गई। मेहमान कोई और नहीं, सनी और उनकी पत्नी थे। वह महज एक संयोग था या काले जादू की कोई करामत, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।